ड्रोन व्यू चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है और यह वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं कुआलालंपुर मलेशिया और फ़िलहाल हम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं जहां से हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। और इस वीडियो में आपको कुआलालंपुर मलेशिया के बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो हमें अभी रायपुर एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद के बाहर, ये है हम अभी रायपुर एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा और अब हम मिलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वेटिंग हॉल में अपने फ़्लाइट का वेट करते हुए और अब मिलता हूँ मैं आपको टेक ऑफ के बाद। बहुत सारे प्रोसेस के बाद फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और हम हैं अभी बादलों के ऊपर। हमको रायपुर से दिल्ली पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का समय लगेगा, तो मैं थोड़ा सो लेता हूं और फिर हम मिलते हैं सीधे अब दिल्ली में। और हम अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। वो सामने से फ़्लाइट जा रही है, कोई अपने नया डेस्टिनेशन की ओर जा रहा होगा और हमें अभी अपने बस में और यहाँ से हम चल रहे हैं अपने टर्मिनल की ओर जहाँ से हम जाएंगे अपने बेल्ट और वहाँ से अपना लगेज कैरी करेंगे और वहाँ से हम अपने इंटरनेशनल डिपार्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए साथ चलते हैं। हमारा लगेज अभी कौन से बेल्ट पे आएगा ये अनाउंस नहीं हुआ है, तो हम बस यहाँ वहाँ थोड़ा घूम रहे हैं और देखते हैं जब अनाउंस होगा तो अपना लगेज कैरी करेंगे। Passengers who have arrived from Srinagar on Indigo flight 68305 from bed number 2. ये तो एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है, तो यहाँ से हम जल्दी चेकिंग करते हैं और अंदर चलते हैं जहाँ थोड़ा भीड़ इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा कम होगा। मेरी चेकिंग अभी इंटरनेशनल डिपार्चर से हो चुकी है। अभी मैं अंदर आ गया हूँ, भूख लग रही है, यहाँ बैठकर कुछ खा लेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट से ज़्यादा ये शॉपिंग मॉल के जैसा होता है। पूरे बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ आउटलेट्स लगे होते हैं, पूरा वही है। हमारी फ़्लाइट गेट नंबर 21 में आएगी, 18 to 26। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह होने वाली है और रात को चेकिंग करने के बाद मैं सो गया था। अभी हम लोग आधे घंटे 45 मिनट्स में मलेशिया में लैंड करेंगे कुआलालंपुर। कुआलालंपुर लैंड करने के बाद अब यहाँ पे बेल्ट से भी अपना सामान ले लेते हैं। कहाँ है भाई? इसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। अब यहाँ की इमिग्रेशन काउंटर से अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम एयरपोर्ट से फाइनली बाहर होंगे। तो चलिए अब ये प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। रात के 11:50 को हम भारत से निकले थे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से और सुबह 6:50 को हम कुआलालंपुर में लैंड किए और जस्ट 1-1.5 घंटे के बाद पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये बाहर का नज़ारा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की। और धीरे धीरे हम अभी आगे की ओर अपने मेन जो हमारा रहने का होटल है उस तरफ जा रहे हैं। Was in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur is the main capital city of Malaysia. Alright, so this Putrajaya was built later on. The idea was mooted by our fourth Prime Minister, okay, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay, why he wanted to separate from Kuala Lumpur and he bring it to Putrajaya? Because later tomorrow I will bring you to city tour. Okay, I will show you the original place of the government area. Okay, so this one was the newly built where all the headquarters are located here. Our Prime Minister office is also located over here.
So in Malaysia, as you can see here in front here, this is Malaysia map. 13 states with 3 federal territories. Okay, so Peninsular Malaysia we have 11 states, and East Malaysia which is Sabah and Sarawak. These two are in East Malaysia. We can't go by road, we can't go by sea, only plane. Only by flying you can go to East Malaysia. Alright, so in Peninsular Malaysia to go Thailand and Singapore by road we can go. Thailand 7 hours journey, Singapore 4 hours journey. So from north to south it's about just 800 kilometers. So basically Malaysia, it's a very small country. India is big, Malaysia is just a black dot. So like very small. Alright, this bridge is known as Wawasan Bridge. Okay, Wawasan Bridge. From here you can have a beautiful view of the pink color mosque, which is known as Putra Mosque, and also our Prime Minister office. Okay, we are on the bridge now. If you look on your left hand side, on your left, you can see the pink color dome. That is our mosque. Okay, Putra Mosque, which can accommodate 15,000 people at one time. And the green color dome is Malaysia's Prime Minister office. Alright, so we're gonna stop here for photo stop before the rain comes heavily. फ़ोटोज़ लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने होटल की ओर, और अभी दोपहर के 12:30 बजने को है, और ये हमारा टॉप होटल। और यहाँ पहुँचने के बाद इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं जब छत पे आया, ये कोलालमपुर टावर, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश बंद होने के बाद हम कोलालमपुर टावर देखने के लिए आए। अब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे। ये 421 मीटर ऊंचा है, और ये है यहाँ का सिक्योरिटी चेकिंग, जिसके बाद लिफ्ट से हम सीधे जाएंगे ऊपर टावर। फिर मैं आपको ऊपर से शहर का नज़ारा दिखाऊंगा। कोलालमपुर टावर के ऊपर चढ़ने के बाद ये अंदर से नज़ारा है, क्योंकि ये पूरा कांच से ढका हुआ है। और ये बड़े बड़े जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, उनका पूरा एक डेमो जैसा लगा के रखा गया है। और यहाँ से आप बाहर देखेंगे तो आपको पूरा शहर दिखेगा, और अंदर में यहाँ पे शॉपिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है, जो मलेशिया कोलालमपुर में है। और ये शहर का नज़ारा। और ये कोलालमपुर टावर से ही आप जो सामने देख रहे हैं, ट्विन टावर, वर्ल्ड फेमस ट्विन टावर, मलेशिया। वाह, और ये टावर के अंदर ही शॉपिंग के लिए कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास रिंगिट होना चाहिए, जो यहाँ की करेंसी है। If we are lucky enough, maybe we can meet our king. If he is coming outside, today is Friday, he might go for Friday prayers. If the door gate opens, you can see our king. Otherwise, you cannot go inside. You can take picture from the main gate entrance. And there will be horse also. Horse guard, please be very careful. Don't go and disturb the horse. Okay, if the horse kick you. और ये है मलेशिया के किंग का पैलेस। तो हम लोग थोड़ा और पास जाके भी देखेंगे महल को। कैमरा जितना क्लियर दिखा सकता है हम कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
ये इनका भी ड्यूटी चेंज हो रहा है, शिफ्ट चेंज हो रहा है। किंग का पैलेस यहाँ से दिखता भी नहीं है, वो पहाड़ के पीछे छुपा के बनाए हैं। तो यहाँ से बाउंड्री साफ़ सुथरा, जंगल, पेड़ पौधे, ये सब देख के अब धीरे से अब यहाँ से पीछे निकलेंगे और आसपास का घूमते हुए हम किसी दूसरे जगह पे एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमारे भारत में इंडिया गेट पे हमारे वीर शहीदों का नाम अंकित किया हुआ है, जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिए हैं, वैसे ही मलेशिया के जो वीर सैनिक हैं जो इस देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिए हैं, उनका नाम यहाँ के एक स्टोन में पूरा अंकित किया हुआ है, उनकी स्मृति में, उनकी याद में। और इस जगह को बहुत सुंदर बनाया गया है ताकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक अलग सा चीज़ फील होगा जो उनकी याद में है। और ये स्टोन है, इसके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े प्लेट्स लगे हुए हैं जिनमें इनके वीर सैनिकों के नाम अंकित किए हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं अपने दूसरे साइट सीन की तरफ। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ का नॉर्मल बिल्डिंग है, पता नहीं क्या है ये। और रोड में भी इतना सुंदर कटिंग करके रखा गया है पेड़ों को, लगता है गार्डन के बीच में से घूम के निकल रहा हूँ मैं। और हम ना यहाँ से अभी एक चॉकलेट स्टोरी है, उस तरफ चलेंगे। वहाँ पे बोलते हैं जो नेचुरल कोको से चॉकलेट बनता है वैसा कुछ है, तो उसको देखने चलेंगे। लेकिन ये तो पूरा गार्डन जैसे ही लग रहा है कि गार्डन में घूम रहा हूँ मैं, इतना साफ़ सुथरा। और अभी हम ना चॉकलेट स्टोरी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अंदर चलते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट्स मिलते हैं जो कि नेचुरली प्रोसेस से बनता है, तो चलिए देखते हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये डेमो है, लेकिन इसमें जो फ्रूट्स लगा हुआ है इसमें से बनता है चॉकलेट। ये एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट के बनने का। तो अब यहाँ से धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या ख़ास बात है और क्या वैरायटीज़ यहाँ पे हमको मिल सकता है। chocolate we have 80% cocoa and 99% cocoa. ये बहुत कड़वा but good for heart and blood circulation. Again we have a double packing, nice packaging twin tower box. ये बादाम chocolate, बादाम कच्चा बादाम. Again purchase here not enough Malaysia ringgit is okay, no problem. We accept other currency like a US dollar, Singapore dollar, Indian rupees, credit card सब चलेगा. तो बादाम कच्चा बादाम करने के बाद और कुछ चॉकलेट्स खाने और लेने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं द वर्ल्ड फेमस ट्विन टावर इन मलेशिया, पेट्रोनस ट्विन टावर। तो हमारी प्लानिंग है कि हम इस ट्विन टावर के ऊपर चढ़े और सबसे ऊपर जहाँ तक हमको परमिशन मिलेगा हम वहाँ से शहर को देखेंगे, कोलालमपुर शहर को। तो चलिए धीरे धीरे अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
के तौर पे लटका दिए। अब ये सही है कि क्या है मालूम नहीं, लेकिन सुपर। मैं अभी ट्विन टावर के ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और यहाँ ऊपर जाने के लिए टिकट लगता है जो हमारे गाइड के द्वारा डन कर दिया गया है। तो वहाँ जाने से पहले मैं अंदर पे ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो फिर ऊपर से शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। Blue. When we call for the blue sticker, we want all of you blue stickers to come back here and assemble inside the delicate area. Okay? ट्विन टावर में ऑलमोस्ट 75% चढ़ने के बाद ना एक ब्रिज मिलता है। मैं अभी उसी ब्रिज पे हूँ जो दोनों टावर को आपस में कनेक्ट करता है, और यहाँ से शहर ऑलमोस्ट तो दिख जाता है, पर हमको इससे ऊपर जाने का भी परमिशन है। मैं वहाँ से आपको शहर का नज़ारा दिखाऊंगा। सो फाइनली हम हैं सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर, और यहाँ से आपको ट्विन टावर का सेकंड टावर, कुआलालंपुर टावर और सेकंड हाईएस्ट टावर इन द वर्ल्ड आपको साफ दिख रहा होगा इन वन फ्रेम। और इतनी ऊंचाई पे आने के बाद यहाँ से पूरा शहर बिल्कुल साफ दिख रहा है, और राइट साइड में जो आपको हल्का धुंध दिख रहा होगा वो एक्चुअली वहाँ बारिश हो रही है। यहाँ हम जब से आए तब से कभी भी बारिश हो जाती है। और ये जो जगह आप एरिया आप देख रहे हैं ना, ये टावर के अंदर की ही है। यहाँ से बाहर नहीं निकला हूँ। यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और ये जो ग्लास पैनल लगा हुआ है, हम थोड़ी देर पहले जो बाहर देख रहे थे, इन ग्लास पैनल के थ्रू से ही हम बाहर देख रहे थे। ओपन एरिया नहीं मिलता क्योंकि हम बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर। तो यहाँ से ग्लास पैनल से ही आपको बाहर देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ना, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं मिलता, सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है हर एक विज़िटर्स को। और उस 15 मिनट में आप जितनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, जो देखना है देख सकते हो। ग्लास पैनल के बाहर आपको ट्विन टावर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और मेरा 15 मिनट ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा अभी, और टावर के अंदर ही जो शॉपिंग मॉल्स बनी हुई है मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। मैं ऑलमोस्ट जहाँ शॉपिंग मॉल्स बनी हुई है मैं उस तरफ आ चुका हूँ, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इसी टावर के अंदर था और ऊपर से मैं शहर को देख रहा था। यहाँ गुची, जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको कुछ लेना है तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। उसके लिए आपको मलेशियन रिंगिट का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से आपको कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड या इंडियन रुपीस अगर यूज़ होता है, डॉलर यूज़ होता है, सिंगापुर डॉलर भी यूज़ होता है, यूएस डॉलर भी यूज़ होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और वो अगर नहीं है तो आप करेंसी एक्सचेंज से पहले ही से आप मलेशियन रिंगिट ले लीजिएगा करेंसी एक्सचेंज करवा कर, तो आप जो थोड़ा शॉपिंग करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। ये पूरा जो नीचे बना हुआ है पूरा शॉपिंग मॉल है। तो अब थोड़ा सा आसपास घूमते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, कैसा है। शॉपिंग मॉल घूमने के बाद मैं अभी बाहर आ चुका हूँ पूरे ग्राउंड फ्लोर पे, और ट्विन टावर के बाहर ये पूरा फाउंटेन बना हुआ है। मैं अभी दूर में बैठूँगा और आराम से बैठ के यहाँ से टावर को देखूँगा, क्योंकि घूमते घूमते ना मेरा पैर में दर्द हो रहा है अब।
बाहर बैठ के मैं अपने कैमरे की बैटरी थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी है और थोड़ा समय लगेगा चार्ज होने में। तो मैं सीधा आपको मिलूँगा डिनर टेबल पे और उसके बाद हम नाइट पे घूमने निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्विन टावर को मैं आपको रात को दिखाऊं फुल ऑफ लाइट्स में। तो मिलते हैं आप सीधा डिनर टेबल पे। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में मिलते ये चलते हैं खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में मिलते ये जलते हैं फूल खिलते हैं दिए जलते हैं। डिनर करने के बाद मैं होटल आ गया, फ्रेश भी हो गया और जैसे मैंने कहा था कि रात को मैं निकलूँगा घूमने के लिए। और आज ना फ्राइडे नाइट है और जैसे हमारे भारत में सैटरडे संडे बहुत सेलिब्रेट होता है वीकेंड, यहाँ पे फ्राइडे होता है। और हमारे होटल से ना ट्विन टावर ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो मैं और मेरे साथ में कुछ लोग जो हम लोग साथ में आए, हम लोग घूमने निकल गए हैं और पैदल ही निकल गए हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ट्विन टावर की रोशनी। मैं वहीं तक पूरा पहुंचूंगा और टावर को नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि रात के 8-9 बज रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रात के 11:30-12 बज रहा है और बाहर का माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है। फ्राइडे नाइट, गाड़ियाँ वैसे ही भरपूर, पूरा रास्ता पैक, ट्रैफिक जाम, प्लस जो पैदल घूम रहे हैं वो भी कम नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपको भीड़ भाड़ कम मिलेगा। रात के 12-12:30 हो रहा है और मैं ऑलमोस्ट टावर के पास पहुँच चुका हूँ। एक अलग सुकून, एक ऐसा चीज़ जो मतलब बहुत लोगों का सपना होता है कि ट्विन टावर मलेशिया आँखों के सामने देखना। तो वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत कुछ चल रहा है। तो बस थोड़ा घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। होटल से 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-15 के आसपास पहुँचे हैं और थक भी गए थे। पर अलग माहौल है फ्राइडे नाइट, यहाँ की नाइट लाइफ अलग, रश है पूरा। मतलब स्पेशली टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है कि कितना बज रहा है। आप अगर घड़ी नहीं देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि रात के कितना बज रहा है। लेकिन 1 घंटा बैठने के बाद, फ़ोटोज़ भी क्लिक करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सुबह हमारा दूसरे जगह जाने का प्लान है। तो रूम पहुँचेंगे, वो 2-2.5 किलोमीटर वापस पैदल जाके फ्रेश होके फिर थोड़ा सोते हैं। फिर कल सुबह मैं आपको मिलूँगा एक नई जगह पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्लेस आपने बहुत सी साउथ इंडियन मूवी में देखी होगी और ये है हमारे कार्तिकेय भगवान। और ये जो सीढ़ी दिखनी है रंग बिरंगी, ये चढ़ने के बाद अंदर आप गुफा में जा सकते हैं और इसको बोलते हैं बाटू केव्स। ये बहुत फेमस है। यहाँ पे चारों तरफ मंदिर है और बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आपको भारतीय देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत उमस है यहाँ पे। और मेरी प्लानिंग, हमारी टीम की प्लानिंग है कि हम यहाँ से गेंटिंग हाईलैंड चले और वहाँ पे हम लंच करेंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे और वो जगह बहुत प्यारी है। और हमारा अगला डेस्टिनेशन है गेंटिंग हाईलैंड, जो बाटू केव से ऑलमोस्ट 2-1.5 घंटे के रास्ते पे, तो काफ़ी दूर है। तो हमको वहाँ पहुँचना है और बैटरी भी थोड़ा कैमरे का डाउन है। मैं थोड़ा इस बीच रास्ते में चार्ज कर लूँगा। थोड़ा नींद आ रहा था, थोड़ा सो भी लूँगा। और पहाड़ के ऊपर शायद आपको एक टावर जैसा दिख रहा होगा, बताया जा रहा है कि वो गेंटिंग हाईलैंड है। तो हमारा लंच का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे है। लंच वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है और रास्ता बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है क्योंकि पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। और वहाँ पहुँचने के लिए हमको केबल कार यूज़ करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि केबल कार के थ्रू हम ऊपर गेंटिंग हाईलैंड पहुँचेंगे और फिर ऊपर अंदर पूरा कैसीनो है, हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे।
केबल कार के लिए यहाँ टिकट हमारा पहले से डन था, तो बस यहाँ पे अब हम चेक इन करते हैं और केबल कार के थ्रू ऊपर चलते हैं, जो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं अंदर आपको पूरा विज़िट करवाऊँगा जितना पॉसिबल हो सकता है। और केबल कार के थ्रू हम ऊपर गेंटिंग हाईलैंड के लिए निकल चुके हैं। और सच बोलूँ तो ऊपर दिख नहीं रहा है कितना दूर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डाउन है पहाड़ के पीछे, कहाँ से स्टार्ट हुआ वो जगह से, और धीरे धीरे हम गेंटिंग हाईलैंड की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सच बोलूँ तो नज़ारा भी बहुत सुंदर है, चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़, उसके बीच में इनका डेवलपमेंट बहुत सुंदर है, बहुत शानदार। मैं बहुत प्यार से अपने इस केबल कार राइड को एंजॉय कर रहा था। उसी बीच मैंने कुछ ऐसा देखा, मैं आपको नीचे से एक बिल्डिंग दिखाया था, वो बिल्डिंग अभी क्रॉस हो रहे हैं हम। और ये बिल्डिंग इतने ऊंचाई पे है, 6000 फीट की हाइट पे, कि यहाँ से बादल बिल्डिंग को टच करके निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्डिंग से जब सामने की तरफ आया ना, तो ये तो पूरा डिज्नीलैंड का वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क बना हुआ है। और धीरे धीरे हम अंदर की ओर आ रहे हैं, और शायद यहाँ पे स्टॉप होगा क्योंकि स्लो हो चुका है। तो यहाँ से हम गेंटिंग हाईलैंड को अंदर की ओर विज़िट करेंगे। अब खत्म हुआ बे। ये गेंटिंग हाईलैंड के अंदर का नज़ारा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहाड़ के ऊपर ऐसा कुछ बना के बैठे, और ये बहुत बड़ा है। और हमारा यह लंच है, हम ऑलमोस्ट लंच टाइम पे ही पहुँचे हैं। तो पहले हमको इंस्ट्रक्शंस मिला है कि पहले हम यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करें। तो हम अपने रेस्टोरेंट, जो इंडियन रेस्टोरेंट में हमारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, हम वहाँ चल रहे हैं। पर चलने से पहले भाई अंदर क्या बना के रखे इन लोग, बाहर से पता नहीं लगता कि इतना कुछ है गेंटिंग हाईलैंड के अंदर, और इतना बड़ा कुछ है। तो फ़िलहाल लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाऊंगा। कसिनो जाने की कोशिश करूंगा कि कसिनो के अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। लंच कंप्लीट करने के बाद ना हम लोग घूमने निकल गए, और ये अंदर, ये गेंटिंग हाईलैंड के अंदर ये सारा चीज़ हो रहा है। ये पता नहीं कुछ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग जाके बैठ रहे हैं, पर जो भी है बड़ा शानदार है। थोड़ा देर यहाँ पे घूमने के बाद थोड़ा झूला वूला देखते हैं, थोड़ा दूसरा तरफ घूमते हैं। कसिनो ढूंढता हूँ यार मैं। बाहर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अंदर इतना कुछ है और ऐसा कुछ है, और इतनी भीड़ है अंदर में, बहुत ज़्यादा रश। कौन कौन से कंट्री के लोग हैं पता नहीं। और ये कसिनो का गेट मिल गया। यहाँ पे बाहर आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा अगर आप यहाँ के सिटीज़न नहीं हैं। तो मैं एंट्री करता हूँ और चलते अंदर, देखते हैं क्या है कैसा है। ये पहली बार मैं विज़िट कर रहा हूँ किसी कसिनो पे। कसिनो के अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो मैं वहाँ से निकल के अपने मन पसंदीदा चीज़, गैजेट्स, DJI ड्रोन कैमरा,
मैं उस तरफ आ गया हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। पता नहीं कहाँ चला भाग गया। गेंटिंग हाईलैंड से निकलने के बाद मेरा कैमरे की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी दिन भर में, तो मैं रात का शूट नहीं कर पाया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। तो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, यहाँ से कुछ सामान देखते हैं, अगर कुछ पसंद आता है मलेशियन रिंगिट में हम ले पाते हैं उसको, तो परचेस करके फिर हम अपने एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कुआलालंपुर। तो फाइनली शॉपिंग डन होने के बाद मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और यहाँ पे अपना इमिग्रेशन सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मैं बढ़ रहा हूँ सीधे अपने फ़्लाइट की तरफ। और ये फ़्लाइट के अंदर का, और इसके बाद फ़्लाइट करेगी टेक ऑफ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच।